आज बात कर लेते हैं। अब शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो राम मंदिर धर्म के मामले में यही बोला गया ना कि राम मंदिर का कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था, यही कहा गया। राम डज नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा लिखा। पॉइंट नंबर 1 नोट करिए, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए। आज मैं बताता हूं 2019 में सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर पर सुनवाई हो रही थी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता और मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं 2019 में सुनवाई रोक दो क्योंकि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सुनिए। राम मंदिर का विरोध नहीं करा। एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी यात्रा निकाल रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार किया, कांग्रेस ताली पीट रही थी। राम मंदिर का विरोध नहीं किया इन्होंने। और तो और जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलवाई तब उनकी सरकार गिर रही थी, कांग्रेस उनके समर्थन में आई, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। यह कांग्रेस का काम ऐसा है जो देश भूलेगा ना देश की जनता भूलेगी। और आज ये तमिलनाडु में दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं, दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का वकालत नहीं था, वो वकील मुस्लिम पक्ष का था। ये बात क्यों नहीं करते? नहीं, मुस्लिम पक्ष नहीं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। और सुनो, आज वकील साहब सुनो, और दिसंबर 1961 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जो पहली पिटीशन है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की, उसमें क्या लिखा है? वी आर स्टैंडिंग फॉर ए मॉस्क बिल्ट बाय फॉरेन इन्वेडर बाबर। उसके पक्ष में तुम्हारा फॉर्मर लॉ मिनिस्टर खड़ा था। बेहुदेपन की हद है। सुनिए, राम मंदिर कोई नहीं गया, बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां गई। 59 में जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र पे अफगानिस्तान में गए, 68 में इंदिरा गांधी गई, 2005 में राहुल गांधी गए। भैया बुलावा आया था क्या? बुलावा आया था क्या जो बुलाया गया था? अब तमिलनाडु में बताता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं है, तमिलनाडु में फैक्ट बोल रहा हूं, फैक्ट काउंटर तो बोलिएगा, भाषण नहीं। ओके, तमिलनाडु में सुनिए, अब तमिलनाडु के विषय में बोल रहे हैं पहली बार, और बोलने दीजिए। तमिलनाडु में पहली बार बीजेपी बोल रही है। सुनिए, अरे आप जो बोल रहे हैं सर, आप बोलिए, ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो डाउन है, सुनिए, आपको मौका दूंगा मैं आगे। तमिलनाडु में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, इससे पहले वहां कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, जहां पर कि मुस्लिमों ने कहा कि हमारी आबादी 70% हो गई तो हम मंदिर में पूजा रोक दी जानी चाहिए। डीएमके और इंडी गठबंधन ने रोक दी। मद्रास हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उसने कहा यह कोई आधार नहीं हो सकता है कि 70% पॉपुलेशन हो गई तो पूजा रोक दे। बोला कोई शक नहीं, सूरमा बोला हो उत्तर से दक्षिण तक, यह है तुम्हारी हकीकत। और एक और सुनिए, 10 सेकंड उसका कारण बताऊं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यह होती है क्या? यह इन कॉन्फ्रेंस होती है, बयान नहीं है। फिर कोई कहता है HIV है, डेंगू है, मलेरिया है, ये है, वो है। और यह क्यों हो रहा है मैं उससे पहले कहना चाहता हूं, 2021 में दुनिया भर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। उसके बाद तमिलनाडु में 2022 से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और उसके बाद ये लोग क्यों करते हैं? ये लोग समझदार कम नहीं, इनको पता है 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 80 को तमिल हिंदी में तोड़ना है, 80 को दक्षिण और उत्तर में तोड़ना है, 80 को अगड़े और पिछड़े में तोड़ना है, और उस टुकड़े को लेकर अपनी राजनीति। ओके, मैं इनके पास आ रहा हूं। ओके, पहले आप आप 50 सेकंड बोल रहे हैं। लगातार झूठ बोल रहे हैं। राम मंदिर, रामलला का मूर्ति रखवाने वाली कांग्रेस थी, रामलला का तलवार ताला खोलवाने वाले राजीव गांधी थे। अभी भी इनको नहीं पता है। और नहीं बस कोर्ट नहीं मंदिर भी बनाया। तमिलनाडु में भी मत कीजिए। तीसरी बात, ये जो यहाँ गला फाड़ रहे हैं ना, बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, पूरा देश जानता है सिर्फ रामलला के नाम पे सियासत कर रहा है इन्हें। जिन्ना के मजार पे कौन गया था? क्या किस नेता का नाम था जरा बता दे? अडवाणी जी गए थे ना? नहीं, मैं जिन्ना के मजार पर कौन गया? बाबर की मजार पे पंडित नेहरू गए थे ना? पंडित नेहरू के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं, ये देखो ज्ञानदेव पाड़े, और इंदिरा गांधी बाबर की मजार पे गई थी। बाबर तेरी रजा तेरा दिल चीर निकलेगी जब मां भारती की म्यान से शमशीर निकलेगी। ओके, अब मैं आ रहा हूं। देखिए मां भारती की तरफ से शमशीर निकलेगी, लेकिन उस शमशीर का क्या करें? उस शमशीर का क्या करें? जी, ओके, अंसार, मैं बताता हूं शमशीर का क्या करें। जी, सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं,
प्रोफेसर साहब हमारे उपाध्याय जी पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वो शमशीर ये है कि अगर हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दे कि पॉलिटिकल डिबेट में नेहरू और बाबर का नाम नहीं लिया जाएगा तो बीजेपी का कोई भी आदमी कौंसिलर का चुनाव नहीं जीत पाएगा। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। ये सिर्फ बाबर और नेहरू के नाम पे अब तक चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। अपना जब कोई नेहरू खानदान तो सर एक मिनट, अच्छा पहली बार बोले यार ऐसा तो नहीं होता ना। बोले अच्छा तब इतनी बड़ी गलती, एक तो नमूना बना के खड़ा कर दिया है। अरे नहीं, नमूना नहीं है आप आपस में करवाए चले जा रहे हो। भाई देखिए इतना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, दुश्मनी सियासत में जाति नहीं होती। कोई किसी पार्टी के साथ चला जाता है, कोई किसी पार्टी के साथ चला जाता है। जैसे बीजेपी भी उस आदमी के बाद जो अफजल गुरु को अपना बाप मानती थी, उसके साथ सरकार बना करके बैठे हुए हैं। ये तो सियासत में विचारधारा कभी भी बदल सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की बाज मीडिया ने, कुछ मीडिया ने बीजेपी के एजेंडे को बना करके आगे बढ़ा करके राहुल गांधी को देश का दुश्मन बना दिया, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। वो क्या है क्या नहीं है वो समझे, उसका खानदान मीडिया का दोष है। अब राहुल गांधी अगर चुनाव मीडिया का दोष है, अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है उसकी कमियां हैं और होंगी रहेंगी, ये हम मानते हैं, लेकिन हर मौके पर उसको जलील करना। अगर वो आदमी पार्लियामेंट से उठ करके गया तो आपका मीडिया कह रहा है कि घुसपैठिया का नाम आते ही राहुल गांधी भाग गए। क्या सबसे बड़ा घुसपैठिया? मीडिया नहीं कह रहा, अमित शाह ने बोला और घुसपैठिया का नाम निकल के भागे। सर तो अमित शाह ने बोला तो आपने काउंटर क्यों नहीं किया? क्यों आपने काउंटर नहीं किया? और दूसरा अब बार बार कह रहे वो तो जर्मनी चले गए। जर्मनी क्यों गए वो? जर्मनी किसी को पता है? वो इसलिए गए हैं कि हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद कैसे किया था, कहीं वही हाल हमारे मुल्क में तो नहीं हो रहा है। वो तलाश करने गया है वो आदमी, वो इसलिए जर्मनी गया है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी से मुझे इसका जवाब लेना पड़ेगा। फिर शदाब चौहान काफी देर से वेट कर रहे, पहली बार बोलेंगे। ओके, बोलो शदाब भाई। मतलब हिटलर की रूह से मिलने का। अब उनको पहली बार तो बोलने दीजिए। शदाब चौहान के लिए जोरदार तालियां, बड़ी पेशेंस से अपनी वेट कर रहे हैं। शदाब चौहान, तो राहुल गांधी जर्मनी हिटलर की जांच करने के लिए गए हैं बकौल मौलाना अंसार रजा। अब आप बताइए, आपको लगता है कि जर्मनी जाकर बीजेपी को हराया जाएगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए वो कहाँ गए हैं, किस विषय में गए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हिटलर हो या उस प्रकार की मानसिकता के जो लोग भी हों, वो कहीं भी कामयाब सफल नहीं होने चाहिए, ये हमारा विश्वास है। अभी महाराज ने और सुधांशु जी ने दो बातें कहीं कंटिन्यू, हिंदू हिंदू हिंदू। उन्होंने हिंदू की बात की, शादाब चौहान हिंदुस्तानियों की बात करेगा। और वो बात ये है कि 1882 में जब बंकिम दा, मैं प्रधानमंत्री जी के अनुसार बोल रहा हूं, बंकिम दा जी ने जब 1882 में आनंद मठ लिखा, जिसके माध्यम से वंदे मातरम का जिक्र हुआ, उससे पहले कोई इतिहास नहीं है हिंदू मुस्लिम में नफरत का। 1893 में पहली बार मुंबई में इस प्रकार की घटना पेश आई थी। और मैं कहता हूं कि वंदे मातरम पर जो आज बहस कर रहे हैं, वो बता दे कि आजादी की लड़ाई में, सुधांशु जी बहुत पढ़े लिखे और काबिल व्यक्ति है भाजपा के सबसे, वो बता दे कि आजादी की लड़ाई में संघ के कितने लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए अपने प्राणों की आहुति इस भारत के लिए दी है। अब मैं आ जाता हूं विपक्ष पर। हमारे विपक्ष के साथियों का क्या है, ना वो इधर के हैं ना उधर के, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं और हमारे समाजवादी के प्रवक्ता मेरे भाई खड़े हैं। दोनों के नेताओं ने सदन में खड़े रहकर के ये नहीं कहा कि वंदे मातरम को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भारत से प्रेम करता है, मैं भी प्रेम करता हूं, लेकिन हमारा बिलीव हम मां नहीं मानते और मां की भी हम पूजा नहीं करते, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। इन्होंने कहा राम मंदिर में मूर्तियां हमने रखवाई थी, मतलब यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में ये भी मिले थे, ये भी मिले थे, ये सब मिलकर के